अब्बास शबीर ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हम उनसे पूछते हैं कि जी ये गहमा गहमी क्या है और परफॉर्मेंसेस क्यों ऐसे हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब्बास फिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाह। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्बास भाई सबसे पहले तो ये आ बताएं, गए देखें अब्बास भाई सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो सारी टर्म्स हैं, सर्जरी हो रही है, अब कनेक्शन कैंप लग रहा है, तो ये पोस्ट ऑप ऑपरेशन होने वाला है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, सर्जरी के बाद भी कुछ बेहतरी नहीं आई जी। तो ये क्या हो रहा है अब्बास भाई, कुछ बताएं। आपने जो कहा ना कि क्रिकेट हमारी रगों में है खून की तरह, तो हमारी रगों में इस वक्त जो खून है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है। वी नीड एग्रेशन। हमारी टीम की आप जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस 2-1 साल की देखें तो बिल्कुल भी हम क्रिकेट के अंदर हम कहां पर थे और हम क्रिकेट कहां पर नीचे आ गए। इसमें कुछ पॉलिसीज भी हमारी ठीक नहीं है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये हमें आज दिन तक बंदा नहीं मिल रहा। पर तलाश में है हम क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के डोमेस्टिक के ऊपर हमें तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हम सर्जरी की बात किया करते थे। इंडिया के खिलाफ जब हम मैच हारे तो हमने फौरन कहा कि हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो सर्जरी भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिले हो चुकी है। लेकिन दूसरे हैंड के ऊपर जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन, व्हाइट बॉल कोच, रेड बॉल कोच, वो सब पाकिस्तान में हैं, सर जोड़कर बैठे हुए हैं। आज लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनसे उनकी मुलाकात भी होगी। जो स्पेशली वनडे में शिकस्त की रिपोर्ट्स हैं, T20 में जो शिकस्त की रिपोर्ट्स हैं, जो टेस्ट में शिकस्त हुई है, वो तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि क्रिकेट को, जैसे मैंने आपको कहा, हमारी क्रिकेट कहाँ थी और कहाँ पे चली गई है, उस क्रिकेट को दोबारा से कम ऊपर ना जाए, लेकिन दोबारा से अपनी स्ट्रीम लाइन के ऊपर लाना उसको बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। बाबर आजम को बिठाना है, शाहीन शाह अफरीदी को बिठाना है, शान मकसूद भी होंगे, सारे रेड बॉल व्हाइट बॉल कोचेस भी होंगे, कोचिंग स्टाफ भी होगा। बेहतरी की तरफ हम देख रहे हैं कि ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब्बास भाई ये बताइएगा कि ये जब हम कहते हैं टेस्ट सीरीज खेलते हैं तो ये तो हर चीज़ का टेस्ट है, टेम्परामेंट का भी टेस्ट है, उनके स्किल्स का भी टेस्ट है, बट उस टेस्ट में परफॉर्मेंस जो है वो नहीं नज़र आती। तो क्या ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे आपने कहा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज, बिल्कुल, और एक दिल से नहीं खेलते, वो हमें परफॉर्मेंस में नजर आता है। क्या ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो पर्टिनेंट है कि ये 2-3 चीज़ें चेंज हो जाएं तो स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है? देखिए, स्किल्स नो डाउट पाकिस्तान के अंदर जितना क्रिकेट स्किल्स है पूरी दुनिया में आपको कहीं पे नजर नहीं आता, लेकिन स्किल्स को पॉलिश करने की बड़ी जरूरत होती है। 3-4 सालों से शायद हम वो चीज को लैक कर रहे हैं। हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल जीरो है, यानी हमारे पास पीछे कोई प्लेयर ही नहीं होता। आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो आपको लाले पड़ जाते हैं कि आपने किसको खिलाना है। आप दूसरी नेबरहुड कंट्रीज देख लें, अपने सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेटिंग नेशन कंट्रीज देख लें कि उनके पास 5-5, 6-6 खिलाड़ी रिजर्व के अंदर होते हैं। अगर उनके 2 खिलाड़ी नहीं इंजर्ड हो जाते हैं तो वो अगले 2 खिलाड़ियों को यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो अगले 2 खिलाड़ी आते हैं वो उनसे बढ़कर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो स्किल्स हमारे पास है, हमारे पास फिटनेस की हमारे क्रिकेट के अंदर बड़ी कमी है। हमारा लेवल ऑफ फिटनेस जो है अच्छा, वो क्या इस पर भी बात होगी अब्बास, इस पर भी बात होगी? यानी ये एक आइडिया आया था कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। यानी ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, तौसीफ भाई भी आपको याद होगा हमारे साथ थे, और वो यही कह रहे थे कि अब देखें आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे के सबको ए पे है तो बी में, लेकिन ये कि जिसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाए, उसके हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाए। तो ये क्या कोई चेंजेस होने जा रही है इस मीटिंग में? देखें, एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है। जो अभी बांग्लादेश टीम से जो हम हारे हैं उसमें जो रिकमेंडेशन टीम मैनेजमेंट की तरफ से दी गई हैं, किसी एक बंदे ने ऐसी रिकमेंडेशन दी है कि परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। और ये परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात ज़का अशरफ साहब ने बिल्कुल क्लियर की थी, कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिए थे, लेकिन उस वक्त टीम के अंदर थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग का आंसर था। ज़का अशरफ साहब ब्लैकमेल हो गए कुछ खिलाड़ियों से। फिर ऊपर 2023 का जी तय हुआ था कि जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आपका प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमी की जाएगी।
और अभी जो एडवाइस दी गई है कि टीम परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप पैसे उनके बढ़ाएं। सर आपकी टीम अब्बास भाई, performance ये नहीं दे रही- आपने एक बहुत अच्छी बात की, ब्लैकमेलिंग की। किस किस्म की ब्लैकमेलिंग की गई जिसकी वजह से उनको ये डिसीजंस लेने पड़े? देखिए, प्लेयर पावर जो है वो एग्जिस्ट करती है हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। बिल्कुल। 2023 वर्ल्ड कप पर हम जब जा रहे थे तो जाने से 6 घंटे पहले जका अशरफ साहब के पास बाबर आजम साहब मौजूद थे और सिर्फ बार्गेनिंग हो रही थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। पूरी दुनिया के जो क्रिकेट प्लेयर है उस वक्त उनका कंसंट्रेशन जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर था, क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर था, गेम के ऊपर था, लेकिन इनका कंसंट्रेशन था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर। और यही हुआ जोहेब भाई कि कोलकाता के अंदर बकायदा इस तरह की खबरें चलवाई गई कि खिलाड़ियों को अभी तक पैसे नहीं मिले। आप देखें कि आप इतने अहम इवेंट के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका जो माइंड है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आपके पैसे किसने खाने? और क्रिकेट प्लेयर के पास तो इतना पैसा है कि इनको पैसा कोई खा भी नहीं सकता। लेकिन असल बात है कि आपको कंसंट्रेशन अपनी क्रिकेट के ऊपर करनी पड़ेगी। ये तो साइड के ऊपर जो चीजें हैं जो हम साइडर्स कहते हैं, इनको हमें बिल्कुल इग्नोर करना। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, ये जो कैप्टनसी का क्रिकेट की आपने जो लीग क्रिकेट की बात की, इसमें मैं एक चीज बड़ा ऐड ऑन करूंगा कि हमारे प्लेयर जो है लीग्स के अंदर तो बड़े छक्के मारते हैं, 100 रन भी कर लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब अपने इंटरनेशनल सर्किट के अंदर आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जीरो होती है, क्योंकि ये एक्सेसिव लीग्स खेलते हैं, पैसा बहुत ज्यादा होता है, अपना पूरा जोर उन लीग्स के ऊपर लगाते हैं, अपनी एनर्जी। अच्छा, कैप्टनशिप का कोई मसला, क्लैरिटी आएगी कैप्टनशिप में? यानी कोई इस मीटिंग का ये नतीजा निकल सकता है कि कैप्टन कौन रहेगा, कब तक रहेगा, कोई क्लैरिटी आएगी? क्योंकि ये भी बड़ा एक इशू है। हर सीरीज के बाद परफॉर्मेंस खराब हो आपकी, आप कप्तान हटा दें, ये भी अच्छी रिवायत नहीं होती। कप्तान को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बाबर आजम को कितना टाइम दिया, अब शान मसूद को भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, 1-2 साल मिलने चाहिए कि शायद टीम हमारी रीबिल्ड हो। और मेरा ख्याल है कि अभी कैप्टनसी के ऊपर नहीं सोचा जा रहा। कैप्टन अभी जो सोचा जा रहा है वो फिटनेस के ऊपर सोचा जा रहा है, किस तरीके से यूनाइटेड किया जाए। अब्बास भाई, थोड़ा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हम फिर आपसे रास्ते में रहेंगे।